हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे एक से दो क्वेश्चन SSC GD एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप क्लास में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना, उसे कहते हैं हम अपरिग्रह। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक है उससे यदि आप अधिक नहीं ले रहे हो तो उसे कहेंगे अपरिग्रह। जो मापा ना जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं। जिसके बिना कार्य न चल सके वह अपरिहार्य होता है। जो आंखों के सामने ना हो उसे कहते हैं हम अप्रत्यक्ष या परोक्ष, और जो आंखों के सामने हो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जिसके पार ना देखा जा सके वह अपारदर्शक होता है। जो पूरा या भरा हुआ ना हो वह अपूर्ण होता है। जिसकी अपेक्षा उम्मीद हो वह अपेक्षित होता है। इसके बाद अभिनय करने वाला पुरुष। अभिनय करने वाला पुरुष आपका अभिनेता होता है। अभिनय करने वाली स्त्री आपकी अभिनेत्री होती है। जो किसी की ओर मुँह किए हुए उसे हम अभिमुख कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त होता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजात। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास होता है। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त होता है। जो किसी वस्तु का भीतरी भाग हो उसे हम अभ्यंतर कहते हैं। तो किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर, भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त, किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ अभिजात, जिस पर अभियोग लगा गया हो अभियुक्त, जो किसी की ओर मुँह किए हुए हो अभिमुख। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री और अभिनय करने वाला पुरुष आपका क्या होता है? अभिनेता होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या होती है? अभीप्सा। जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो वह अमर होता है। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले अरसिक। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला आपकी अल्पना होती है। जो अल्प कम जानता हो, अल्प मतलब होता है कम, जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो इस लोक का हो उसे हम अलौकिक, और जो कम बोलता हो, अल्प मतलब कम होता है दोस्तों, जो कम बोलता हुआ है अल्पभाषी होता है। जो ज़्यादा बोलता हुआ है वाचाल होता है। शरीर का कोई भाग उसे हम अवयव कहेंगे। जिस पर विचार न किया गया हो अविचारित। मतलब जहाँ पर उपसर्ग लग जाता है नेगेटिव का सेंस देता है अविचारित। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना अवमूल्यन है। जीके में भी पूछा जाता है मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, तो सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा को कम करना वह अवमूल्यन होता है। बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक। जो सादा ठीक ना किया जा सके असाध्य। जो शोक करने योग्य नहीं है अशोच्य। जो स्त्री ऐसी पर्दानशील है कि सूर्य को भी न देख सके असूरम पश्या। असूरम पश्या अविभाजित होता है, जिसका विभाजन न किया जा सके। अच्छा बुरा समझने की शक्ति अविवेक होती है। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो असंवैधानिक। जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त। न हो सकने वाला अशक्य या असंभव होता है। जो शोक करने योग्य नहीं वह अशोक्य होता है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार क्या होता है? अस्त्र होता है। जो हम साथ में हाथ से चलाते हैं वह शस्त्र होता है। आप इसे याद रखेंगे, साथ में साथ से बना शस्त्र। फेंक कर चलाते हैं वह अस्त्र होता है। किसी प्राणी को ना मारना अहिंसा है। अंडे से जन्म लेने वाला आपका अंडज होता है। महल का भीतरी भाग आपका अंतःपुर होता है। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी। जिसका जन्म छोटी अंत जाति में हुआ वो अंतज। जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो वह अनुज होता है। अनुज होता है। और जिसका जन्म पहले हुआ हुआ है अग्रज होता है। अग्रज आगे जन्म लेने वाला। इसके बाद जो पहले कभी ना हुआ हो वह अभूतपूर्व होता है। जो बीत चुका है वह क्या होता है? अतीत होता है। जिसकी गहराई की थाह ना लग सके वह आपका थाह हो जाएगा। जो सदा से चलता आ रहा है अनवरत। जो आगे की न सोचता हो अदूरदर्शी। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहेंगे। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जो जीता ना जा सके अजय होता है। जिसके पास कुछ ना हो वह अकिंचन। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध। जो समय पर न हो असामयिक। अपने हिस्से अंश के रूप में कुछ देना अंशदान। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम। जो गिना ना जा सके वह अग्नगित। जो कार्य
रूप में न लाया जा सके, अव्यवहारिक जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय जिसका खंडन न हो सके, अकाट्य जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त जिसकी सीमा न हो, असीम जो दिया न जा सके, अधेय अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय जो मानव के योग्य न हो, अमानुषिक जो बिना बुलाए आया हो, अनाहूत जिस पर कोई नियंत्रण न हो, अनियंत्रित जिससे अधिकार दिया गया हो, अधिकृत जारी किया गया आधिकारिक आदेश वह होता है अध्यादेश। वर्षा का अभाव अनावृष्टि अनिर्णीत होता है जिस पर निर्णय न हुआ हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वह होता है अनुग्रहित, जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेचक जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाषित जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, अघटित वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया हो, अधिपत्र सीमा का उल्लंघन करना, अतिक्रमण जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व जिसमें सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ जिसकी आशा न की जाए, अप्रत्याशित जिसे पढ़ा ना जा सके, अपाठ्य जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद होता है आत्मा व परमात्मा का द्वैत अलग अलग होना न मानने वाला, द्वैतवादी। अल्प अल्प मतलब क्या होता है दोस्तों? कम होता है। जैसे हमने पढ़ा अल्प अल्प बोलने वाला वो कम जानने वाला, तो इस प्रकार अल्प वेतन भोगी मतलब कम वेतन भोगने वाला अल्प वेतन भोगी होता है। अध्ययन पढ़ने का काम कराने वाला, पढ़ना का काम करने वाला अध्येता होता है, पढ़ने का काम करने वाला अध्येता, और यहीं कराने वाला होता है अध्यापक। यदि आप पढ़ रहे हैं तो अध्येता है और पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक। आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध होता है, अनल दग्ध होता है। यहाँ पर आप क्लियर कर रहे हैं अनल और अनिल, बहुत कंफ्यूजन होता है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं दोनों शब्द। अनिल अनिल होता है यह हवा का पर्यायवाची दोस्तों, और अनल होता है आपका आग का। इसके बाद जहाँ गमन जाया न किया जा सके वह अगम्य होता है, जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय, जो कहा न जा सके अकथनीय, हाथी को हाँकने का लोहे का हो अंकुश, जो खाया न जा सके अखाद्य, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, आगे का विचार करने वाला अग्रसूची, सबके आगे रहता हो अग्रणी, अगोचर होता है जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, जो नेत्रों से दिखाई न दे वह भी अगोचर होता है, जो इंद्रियों से परे हो अदृश्य, समाचार पत्र का मुख्य संपादीय लेख अग्रलेख, जो खाली न जाए अचूक, जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंत, अछूत होता है जो छूने योग्य ना हो, जो छुआ ना गया हो अछूता होता है, जो बूढ़ा ना हो वह अजर होता है, बूढ़ा ना होना अजर, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो अजात शत्रु, जिसे जीता ना जा सके अजय, जो न जाना गया हो अज्ञात, अज्ञ होता है जो कुछ नहीं जानता है, जिसके कुल का पता ज्ञात ना हो अज्ञात कुल, जिस हंसी से अट्टालका तक हिल जाए अट्टहास, जो अपनी बात से न टले अटल, न टूटने वाला अटूट, जो अपनी जगह से न डगे अडग, आड़त का व्यापार करने वाला आड़तिया, पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग मात्रा यह अणु होता है, सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण होता है, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अंतः कथा जिस कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को हम कहेंगे अंतः कथा, जो सबके मन की जानता हो अंतर्यामी, आवश्यकता से अधिक वर्षा उसे हम कहेंगे अतिवृष्टि, अतिशयोक्ति किसी बात के कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना, जो बीत गया हो वह अतीत होता है, जो बीत गया है अतीत है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जो दबाया न जा सके अदम्य, अदृश्य होता है जो देखा ना जा सके, अद्वितीय होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो, जो देखने योग्य न हो, अदर्शनीय होता है अदृष्ट पूर्व जो पहले न देखा गया हो, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य धर्म होता है, अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकृत होता है सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, अधिनायक विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम अधिनियम होता है, कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश से अधिक लिया जाता है, अधिवार। इसके बाद वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, अधिपत्र किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वह होता है, अधिवक्ता वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क होता है, अधिशुल्क सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना, अधिसूचना अधीक्षक किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, अधीक्षक होता है, किसी सभा संस्था का प्रधान उसे हम अध्यक्ष कहेंगे, अधोमुख नीचे की ओर मुख किए हुए, राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू होता है उसे अध्यादेश कहते हैं, अध्याकूड़ा वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्याकूड़ा, अन्य से संबंध रखने वाला अनन्य होता है, इसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्य उपाय होता है, जिसका स्वामी ना हो अनाथ होता है। इसके बाद अनादरत होता है जिसका आदर ना किया गया हो, दूसरों के गुणों के
दूसरों के गुणों में दोष ढूंढो की वृत्ति को न अनसूया अनिवर्चनीय होता है जिसका वचन। दूसरा, जिसके वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके अनिवर्चनीय। अनिवार्य होता है जिसका निवारण न किया जा सके। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष होता है। अनुच्चरित होता है जिसका उच्चारण न किया जा सके। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसे कहते हैं अनुत्तीर्ण। और उत्तीर्ण होता है जिसे हम पास हो जाता है, जो सफल हो जाए उसे उत्तीर्ण। अनुदान, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता। अनुदान, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहेंगे। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए अनुमोदन। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, यह आपका क्या होता है? अनुवाद होता है। दोस्तों, क्या होता है? अनुवाद होता है। परंपरा से चली आ रही उक्ति या कला, उसे हम कहेंगे अनुश्रुति। अनन्वस्यक अनमना, यह होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। इसके बाद अनिकेत, जिसका कोई घर ना हो, क्योंकि निकेत पर्यायवाची दोस्तों होता है घर का, और इसमें उपसर्ग नेगेटिव के सेंस में ना होना, तो अनिकेत मतलब जिसके पास घर नहीं है। अपकर्ष होता है नीचे की ओर लाना या खींचना। आय से अधिक व्यर्थ व्यय करने वाला अपव्ययी। और इसके बाद अपठित, जो पहले पढ़ा ना गया हो। दोपहर के बाद का समय आपका अपरवान होता है। और गोधूली बेला है, शाम की बेला होती है। शाम में, शाम की बेला को क्या बोलते हैं? सायंकाल को यहाँ पर गोधूली बेला बोलते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।